मेरे बच्चे आज ये संदेश पाकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश कुछ ऐसा ही है। स्वयं तुम्हारी माता का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ये चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठोगे, मतलब खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी करिएगा। मेरे बच्चे, जल्दी से अपनी माता के लिए सिर्फ एक लाइक और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे नाम से जाना जाएगा तुम्हारा पूरा परिवार। मेरे बच्चे, कोई बार बार आपके जीवन में समस्याओं को आकर्षित कर रहा है। आपके आसपास एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी दिव्य ऊर्जा का प्रयोग तुम्हारे जीवन को नकारात्मक बनाने के लिए कर रहा है, और तुम इस बात से अनजाने हो। यह संदेश आप तक पहुंच पाना प्रमाण है कि यहाँ आपके लिए है, क्योंकि अभी आपको इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। मेरे बच्चे, इतना क्या रूठना खुद से कि खुद में ही खाली से हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने आप से क्यों नाराज़ होते हो? अपने निर्णय पर संदेह क्यों करते हो? मैं जानती हूँ तुम लड़ते लड़ते थक चुके हो। तुम्हारी इच्छाएं मृत की तरह आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर जा रही है। जितना ही तुम उनकी ओर आगे बढ़ते हो, वह तुमसे उतने ही आगे चली जाती है। मेरे बच्चे, इसका मुख्य कारण मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, जिसे जानकर तुम सत्य से अवगत हो जाओगे और अपनी इच्छाओं को जल्दी ही पूरा होते देख पाओगे। कोई व्यक्ति हो जो तुम्हारे आसपास मौजूद है, वह जानबूझकर तुम्हारे जीवन में समस्याओं को आकर्षित करने का कार्य गुप्त रूप से कर रहा है। तुम्हारे बनते हुए कार्य को बिगाड़ना चाह रहा है। इसी कारण तुम्हारे जीवन में अचानक एक के बाद एक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इतना ही नहीं, वह तुम्हारी मानसिक शांति पर भी प्रहार कर रहे हैं ताकि तुम भ्रमित हो जाओ। मेरे बच्चे, ऐसे ही गुप्त शत्रु से बचने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य की घोषणा किसी के समक्ष नहीं करनी है। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो और अपनी समस्याओं को मुझे समर्पित करते हो, तो मैं तुम्हारी गुप्त शत्रु का प्रहार उनकी ओर वापस भेज दूंगी, जो उन्हें ही दंडित करेगा। अंक 2-2 के साथ लिखे और अपनी माता रानी को धन्यवाद करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारी इच्छा है जल्दी से जल्दी पुण्य हो, ताकि तुम उसे माध्यम में प्रवेश कर सको जो तुम्हारे अपनों का जीवन है। मेरे बच्चे, मेरी एक बात विशेष ध्यानपूर्वक सुनो। हम सारा दिन अपने लिए जैसा सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं और जैसी कल्पना करते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। अपनी पूरे दिन का मूल्यांकन करो। तुमने कितनी बार अपने लिए गलत शब्दों और गलत विचारों का प्रयोग किया है। मेरे बच्चे, अधिकांश लोग यह भूल करते हैं कि वह उस बात को सोचते हैं जो वह अपने जीवन में नहीं चाहते। बहुत कम लोग ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए दिन भर वही सोचते हैं जो जीवन में चाहते हैं, और वही होते हैं सच्चे आकर्षण के केंद्र। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छाओं को वर्तमान में महसूस करो और ऐसा सोचो तुम्हें वह सब कुछ मिल गया है जो तुम मांग रही हो। तुम अपने सपनों के महल में रहते हो। तुम्हारे जीवन में सारे संबंध मधुर हैं। तुम दूसरों की सहायता करने में सक्षम हो। धन स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आता है। तुम जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हो और प्रतिदिन ईश्वर की आभारी हो रहे हो। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो, और यही तुम्हारी सोच का विषय होना चाहिए। एक 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 के साथ लिखे, मेरे जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा हो रही है। एक एक साथ के साथ लिखे, मेरा भाग्य मेरा साथ देता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। इस ऊर्जा को ही अपना जीवन बना लो, और यही तुम्हारी सोच का विषय होना चाहिए। यदि तुमने स्वयं के लिए सकारात्मक सोचना, सकारात्मक बोलना और सकारात्मक संकल्प लेना प्रारंभ कर दिया, तो शीघ्र ही तुम देखोगे तुम्हारा जीवन चमत्कारी रूप से बदल रहा है। सब कुछ तुम्हारे मन के मुताबिक ही होने लग जाएंगे। आज तुमने अपनी इच्छा रखी और प्रमाण के तरंगे उसे तुरंत तुम्हारे पास लाने के लिए कार्य करने में जुटे जाएंगे। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा मन आनंदित होगा। तुम उस ऊर्जा को अपने तक ही सीमित रखना, क्योंकि तुम अपने समक्ष बैठे शत्रु की पहचान नहीं कर सकते हो, जो तुम्हारे लिए हर बार समस्याओं को आकर्षित करता है। तुम्हें अंदर से तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है।
तुम जानते हो तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुमसे ईर्ष्या करने वाले लोग न जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं तो कभी तुम्हारे बारे में बुराई करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने सदैव तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद से, तो कभी तुम्हारे बारे में। मैं जानती हूँ तुम और तुम्हारे परिवार वाले सदैव ही दूसरों का भला करते आए हैं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपनी माता के लिए बस एक लाइक कर दीजिए। तुम किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते, परंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उनका सामना करना पड़ता है। वह लोग बहुत गंदी सोच के साथ इंसान हैं कि वह तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते हैं। सदैव नई नई चाल से और छल से तुम्हें परेशान करना चाहते हैं और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी भी किसी पर भी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। कोई तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई भी बातों से फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, बुरी चीज़ों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गई हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम ये बात जानते हो, तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए न जाने कितनी गंदी चाल चली है, किंतु अब वह समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, ना ही उनके किसी भी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हो, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के आने को भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियाँ फिर से लौट आएंगी। घर में सुख समृद्धि की स्थापना होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण तीव्र गति से बढ़ेगा। तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भर उठेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया था, इसीलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफ़ी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और कभी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। इसलिए तुम्हारे दुख का अंत और अच्छे समय की शुरुआत होने जा रही है। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे पूरा देखें। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम कब से मेरे द्वार पर रो रो कर मुझे पुकार रहे हो कि माँ आप कब आओगे, कब आकर मेरे जीवन के दुखों का अंत करोगे, कब मुझे सुकून की नींद दोगे, कब मेरे जीवन में खुशियाँ दोगे माँ। अब और आपके बच्चे से इंतज़ार नहीं होता है। अब और मैं नहीं सह सकता अकेले ये सब, मुझसे और नहीं देखा जाता है। अब अपने बच्चे के दुखों का अंत कर दो। तो मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ अपने बच्चे को गले लगाने के लिए, उसके दुखों का अंत करने के लिए। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो 777 अंक टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, अब तुम सुकून की नींद सोओगे, क्योंकि अब तुम मेरे आंचल में रहने वाले हो। हमेशा मैं बचा कर रखूंगी तुम्हें हर बुरी नज़र से, लोगों के षड्यंत्र से। अब तुम्हारे दुखों का अंत होगा और अब तुम्हें सुकून की नींद मिलेगी। तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे कंधों से यह बोझ उतार फेंकूंगी। अब मैं और तुम बहुत रो लिए, अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। मैं तो बहुत रो रो कर मुझे पुकारते थे ना। अब मैं भागी आ रही हूँ तुम्हारी तरफ। मुझसे और नहीं देखा जाता कि मेरा बच्चा इतना रोए, तो आप अपने परेशानियों को बस मुझे सौंप दो। अपनी हर दिक्कत को मुझे सौंप दो, अपनी सारी परेशानियों को, अपने सारे दुख को मुझे दे दो। अपनी माता को सब कुछ सौंप कर आप निश्चिंत की नींद सो जाना। तुम आज कुछ भी मत सोचना। आज बस ये सोचना कि माता आ गई है और अब वो सब कुछ देखेंगी।
अपनी सारी मुसीबतों को, जो भी दिक्कतें हैं तुम्हारे जीवन में, उनको एक पन्ने पर लिख कर उसमें आग लगाकर हवा में उडड्डा दो कि माता आज मेरी सारी दिक्कतें हवा में उड़ गईं, अब आप सब संभालो। मैंने सब जलाकर भस्म कर दिया, आपने सब कुछ जलाकर भस्म कर दिया। सब सच कहते थे कि माता आ नहीं रही है, लेकिन जिस दिन वो आएंगी ना, वो एक दिन में ही तुम्हें सब कुछ दे देंगी। और आज आपने मुझे सब कुछ दे दिया माता, जो मैंने आपसे मांगा नहीं था, जो मैंने सोचा नहीं था, आपने तो मुझे वो सब कुछ भी दे दिया। बस यह काम करके आज निश्चिंत की नींद सो जाओ मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हें शांति प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, आज अपनी माता के बाहों में सो जाओ तुम। आंख बंद करके कुछ भी मत सोचो, बस ये सोचो कि माता है मेरे पास, तो मैं आज सबसे अच्छी और सुकून की नींद आएगी और तुम्हारी सारी दिक्कतें ख़त्म कर दूंगी मैं। वो तुम्हारी आर्थिक तंगी हो, तुम्हारा स्वस्थ हो, लोगों को परेशान करना हो, तुम्हारे शत्रुओं का षड्यंत्र हो, सब चीज़ों का नाश कर दूंगी मैं, हर चीज़ का अंत कर दूंगी मैं। और आरंभ होगा तुम्हारे नए जीवन का, जिसमें सुकून होगा, जिसमें खुशियाँ होंगी, जिसमें चैन की नींद होगी, जिसके लिए तुम तड़पे हो कई वर्षों से। अब और मत रोना, तुम्हारी माता आ रही है तुम्हें गले लगाने के लिए। और जितना तुम तड़पे हो, जितना तुम रोए हो, उस दिन के लिए मैं भी उतना ही रोई हूँ तुम्हें गले लगाने के लिए। मेरा भी दिल दुखता था तुम्हें ऐसे रोता देखकर, पर हर चीज़ का एक निर्धारित समय होता है। उस समय से पहले मैं तुम्हें आकर गले भी नहीं लगा सकती थी, मैं विवश थी। मुझे पता है तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, पर मेरे बच्चे, जब एक छोटा बच्चा रोता है और वो किसी चीज़ की जिद करता है, तो उसके माता पिता वो चीज़ उसे देने से पहले उसे एक सबक सिखाते हैं। एक छोटे बच्चे की हर जिद तो नहीं पूरी हो जाती है ना, उसे उस चीज़ की कदर करना सिखाया जाता है। उसे सिखाया जाता है कि हर चीज़ थोड़ी मुश्किलों के बाद परिश्रम करके जीवन में मिलती है, ताकि जब वो बच्चा बड़ा हो तो वो अहंकारी ना हो, उसके अंदर घमंड ना हो, उसके अंदर लालच ना हो। इसलिए उसे धैर्य सिखाते हैं उसके माता पिता, उसे डांट कर, उसे समझा कर, चीज़ों का इंतज़ार करवा कर कि एक वक्त पे देंगे हम इसी, पर अभी इतनी जल्दी इसकी ज़िद पूरी करना सही नहीं है। वही कर रही थी तुम्हारी माता तुम्हारे साथ। अगर तुमने मुझे अपनी माता माना है तो मेरे भी तो कुछ फ़र्ज़ है तुम्हारे प्रति। बस वही कर रही थी मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ। पर जब माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो छुप कर वो भी तो रोते हैं ना। ऐसे ही मैं रोती थी जब तुम मेरे द्वार पर आकर रोते थे। मैं बंधी हुई थी जब तुम मेरे द्वार पर आकर मेरा नाम पुकारते थे कि माँ मुझे गले लगा लो। मेरा बहुत मन करता था कि मैं तुम्हारे पास भागी चली आऊँ मेरे बच्चे, पर अब वो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, तुम्हारा और मेरा। हम दोनों का इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और अब मैं आ रही हूँ तुम्हें अपना स्नेह दिखाने के लिए, तुम्हें अपना प्रेम दिखाने के लिए। बहुत दंड दे दी है मैंने तुम्हें और बहुत दूर रख लिया खुशियों से, बहुत सबक सीखा लिया। अब और नहीं, अब मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगी। अब तुम मेरा स्नेह देखोगे, अब तुम अपनी माता का प्रेम देखोगे। और अब मेरा बच्चा हर रात को सुकून से सोएगा बिना किसी परेशानी के। अगले दिन सुकून से उठेगा तो परेशान होना छोड़ दो और चीज़ें सोचना आप छोड़ दो। अब तो आराम से जियो, ये सोच कर कि खाना पीना सब कुछ मुझे मिल जाएगा। हाँ, पर मुझे कुछ कुछ चीज़ें सीखते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। अपनी माता के लिए भी तो कुछ करना है ना मुझे, तो मैं परिश्रम करूँगा कि मैं अपनी माता को खुद पर गर्व महसूस करा सकूँ। और बाकी मेरी परेशानियों का हर समाधान मेरी माता के पास है। वो मेरी रक्षा हर हाल में करेंगे, चाहे मैं लाख गलत हो जाऊँ, चाहे मैं कितना भी बुरा हूँ, चाहे यह समाज मुझे ना अपनाए, पर मेरी माता मुझसे हर हाल में, हर परिस्थिति में उतना ही प्रेम करेंगी जैसे वो करती है। और मैं सच में तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ मेरे बच्चे, और मैं हमेशा करूँगी। मेरे बच्चे, तुम मुझसे प्रेम करते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को अपने प्रियजनों को शेयर करो। तेरे बच्चे तुम कुछ हटकर और कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो,
तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार हैं और बहुत योजनाएं बना रखी है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे कुछ भी छूट ना जाए। तुम सब कुछ इसी जीवन में कर लो, और जब तुमसे वो चीज़ें नहीं हो पाती है या उन चीज़ों को करने में तुम असफल होते हो, या वो काम बिगड़ जाता है, या उसमें थोड़ी भी देरी होती है, तो तुम्हें बहुत घबराहट होने लगती है। तुम्हारा मन बहुत बेचैन होने लगता है कि घर में ये चीज़ें नहीं कर पाया तो, अगर मैं इस चीज़ में फेल हो गया तो। पर मेरे बच्चे तो बहुत साहसी हो। तुमने अपने जीवन में हर मुश्किलों का सामना बहुत डट कर किया है। तुमने कभी हार नहीं मानी है। तुम कभी भाग ही नहीं हो। तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला है और सबका ध्यान दिया है। अपने साथ साथ हमेशा दूसरों का भला सोचा है। तुमने हमेशा यही सोचा है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जिसमें सबका भला होगा। तुम ये दुनिया घूमना चाहते हो। तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हें जाने और तुम पूरी दुनिया को जानो। आज तुम्हारी माता तुम्हें यही खुशखबरी देने आई है। तुम्हारी तकदीर में यह लिखी हुई चीज़ कोई नहीं बदल सकता है, ना कोई शत्रु, ना किसी का कोई षड्यंत्र। ये लिखा हुआ है और ये होकर रहेगा तुम्हारे जीवन में। किसी के लाख षड्यंत्र के बाद भी ये चीज़ें नहीं बदलेंगी कि तुम्हें इसी जीवन में सारी खुशियाँ मिलेंगी जो तुम्हें मिलनी चाहिए। तो हमेशा मुझसे यही पूछते हो ना कि माता, बाकी सबको तो इतनी आसानी से सब कुछ मिल जाता है, मुझे इतनी परिश्रम क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने मुझसे खुद मांगा था कि माता, कभी मेरी किस्मत से मुझे कुछ ना मिले। तुम सोने का चम्मच लेके नहीं पैदा हुए हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम किसी और के नाम से नहीं जाने जाओगे। तुम्हारा पूरा घर खानदान तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा को शांति तुम्हारी वजह से मिलेगी, इसलिए तुम्हें इतनी परिश्रम करनी पड़ रही है। बहुत से लोग देखे मैंने जिनकी किस्मत बहुत अच्छी थी और वो बहुत कुछ बन गए, पर उनका सम्मान नहीं था समाज में। समाज में कोई भी उनको इजाज़त नहीं देता था, उनकी वो कदर नहीं थी। लोगों को यही लगता था कि ये तो ऐसे ही है, इनको तमीज़ नहीं है लोगों से बात करने की, इनका कोई अनुभव नहीं है। और आज ये कहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। ये जानते क्या है कि परिश्रम क्या होती है, ये जानते क्या है कि एक गरीब के दिल का दुख क्या होता है। इनको तो हमेशा से सब कुछ मिला है, इसलिए इनको कभी किसी की कदर नहीं है। ये अपने से नीचे लोगों से तमीज़ से बात नहीं करते हैं, इसलिए तुम्हें यह परिश्रम और संघर्ष देखना पड़ रहा है, क्योंकि तुम उन लोग जैसे नहीं बनोगे। तुम बहुत भावुक हो, तुम दूसरों का दर्द समझते हो, तुम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें तुम्हारा भला हो तो तुम्हारे साथ अनेकों का भला हो। तुम्हें किसी के अंदर काम करना अच्छा नहीं लगता है। कोई तुम्हारे ऊपर रूल करे, तुम्हें ऑर्डर दे, तुम्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसीलिए तुम कुछ अपना शुरू करना चाहते हो, और तुम वो शुरू करोगे, तुम्हें उसमें सफलता भी मिलेगी, और तुम जो कुछ भी चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा मेरे बच्चे, और इसी जन्म में मिलेगा। इस पर विश्वास है तो 444 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें ये लगता है कि मैं अकेले क्या क्या करूं। मेरे मन में आइडियाज़ तो बहुत है, बहुत योजनाएं बना रखी है मैंने, पर अकेले मैं करूं तो कैसे करूं? मुझे कोई मार्ग नहीं समझ में आता। मैं इस चीज़ को शुरू कैसे करूं, मुझे ये नहीं समझ में आता है, और इसी चक्कर में वक्त निकल जाता है और मैं बस सोचता रह जाता हूँ। पर अब ऐसा नहीं होगा, और तुम्हें और बातों के लिए परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम ये समझ लो कि तुम्हारे जीवन में ये चीज़ें होकर रहेंगी। जो सपने तुम देख रहे हो वो व्यर्थ नहीं है। वो सपने मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, इसलिए तुम देख रहे हो। ये संकेत मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसलिए तुम्हें मिल रहा है। ये संदेश मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है, तभी तुम्हें मिल रहा है मेरे बच्चे, और तभी तुम देख रहे हो। तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम परिश्रम करो, एक दिन अचानक ही उसी परिश्रम में और उसी रास्ते में जहाँ तुम्हें अंधियारा दिख रहा है, रोशनी की एक किरण तुम्हें दिखाई देगी और तुम चमक जाओगे। बस परिश्रम करना मत छोड़ो, हार मत मानो, और अपने आत्मबल को नीचे मत गिरने दो। तुम बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हो, हमेशा से ही तुम्हारा एक यकीन रहा है मुझ पर। उस यकीन को मत टूटने दो, और चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ भी हो जाए, बस परिश्रम करो, चलते रहो,
उस रास्ते पर चलते चलते सफलता तुम्हें कम मिल जाएगी। तुम्हें यह पता भी नहीं चलेगा मेरे बच्चे, क्योंकि यह तुम्हारी माता का वचन है तुमसे कि इसी जीवन में तुमने जीतने भी सपने देखे हैं। जो कुछ भी सोचा है तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि वह सब पूरा होगा, और इस बात को कोई पलट नहीं सकता। इस बात